देखा, एक और सौदा मुकम्मल हो गया। वक्त हमारा है, दौलत हमारी है, ये दुनिया तो हम जैसे लोगों के लिए बनी है। हाँ भाई, आखिर फिक्र क्यों करें आखिरत की, पूरी जिंदगी पड़ी है। आज खाओ पियो मजे करो, छोड़ो ये आखिरत। देखो हमारे पास माल है, औलाद है, ताकत है, यही असल कामयाबी है। ये वो मक्का के सरदार थे जिन्हें दौलत, ताकत और औलाद के नशे ने गाफिल बना रखा था। हम भी अक्सर इसी गुमराही में डूबे हुए होते हैं। यही समझते हैं कि वक्त बहुत है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी में हिम्मत नहीं कि वो वक्त को रोक सके। तो नाज़रीन, ये बात है सूरतुल असर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र। हम सब ने ये सूरत ज़बानी याद की है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बताते हैं कि सूरत की असल कहानी क्या है और अल्लाह ताला ने 3 आयात में पूरी इंसानियत का फार्मूला क्यों बता दिया। मक्का वाले अपने मालो दौलत पर बहुत गरूर करते थे। उन्हें लगता था कि ये दुनिया यही सब कुछ है। मोहम्मद कहते हैं कि हम मरकर दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? और अब वो कहते हैं कि हम सब घाटे में हैं, हम तो मक्का के सरदार हैं, वो घाटे में कैसे हो सकते? कि वो दौर था जब इंसान आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो चुका था। उनका मकसद था ज़्यादा माल, ज़्यादा औलाद और ज़्यादा फ़ख्र। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, तुम्हें गाफिल कर दिया है माल की कसरत ने। ये वक्त बड़ा मनहूस है, इसी वक्त ने हमें बर्बाद किया। थी कि वक्त तो अल्लाह ताला की मखलूक है, असल कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में है और वो वक्त को बुरा कहते और अपने वक्त को ज़ाया करते जाते। और फिर अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाकर फरमाया, यानी कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। इंसान की मिसाल उस बर्फ़ वाले की तरह है जिसकी बर्फ़ हर लम्हा पिघल रही है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी पिघल रही है, मगर क्या कोई रास्ता नहीं बचने का? अल्लाह ताला ने 4 चीज़ें बता दी, ईमान, नेक अमाल, हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन। ये 4 चीज़ें ऐसे हैं जैसे समंदर में डूबते हुए इंसान के लिए लाइफ सेविंग जैकेट हो। अल्लाह ने 4 चीज़ें बता दी, ईमान, नेक आमाल, हक की नसीहत, सब्र की तलकीन। नाज़रीन, रिवायत है कि 2 सहाबा जब आपस में मिलते तो जुदा होने से पहले एक दूसरे को सूरतुल असर ज़रूर सुनाते। अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाते हैं, कसम है असर के वक्त की। असर यानी दिन का आखिरी हिस्सा, जब सूरज ढल रहा होता है। अल्लाह ताला इशारा दे रहे हैं कि जैसे दिन ख़त्म होता है इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, हम कुफ़ारे मक्का को तो बुरा भला कहते हैं, मगर ज़रा अपने आप को देखें, हम कितने घंटे सोशल मीडिया पर ज़ाया करते हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही पिघल रही है। हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, तो फिर हमारे नेक अमाल कहाँ है? फजर कहाँ है? सच्चाई कहाँ है? और हक़ की नसीहत किधर है? और सब्र, हमसे तो मामूली परेशानी भी बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन ऐसा आएगा कि आखिरत में हम पर भी तअज्जुब होगा कि इन्हें 24 घंटे दिए गए, सेहत दी गई, अकल दी गई, फिर भी घाटे का सौदा करके आए हैं। तुम्हें दुनिया में सब कुछ दिया गया था, ईमान का रास्ता भी, नेकी के मौके भी, फिर भी तुम नुकसान का सौदा करके आए हो। वक्त मिला था मगर तुमने खुद को मसरूफियात में दफन कर दिया, और आज तुम्हारा हिसाब वक्त के मुताबिक होगा। इससे पहले कि हमारी उम्र का सूरज गरूब हो जाए, अपना वक्त
اپنا ایمان، نیک عمل، حق کی نصیحت اور صبر میں لگاؤ۔ تو ناظرین، ہماری زندگی بالکل مختصر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو آسان، دلچسپ اور سمجھنے میں آسان بنا دیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اسے دل سے سمجھیں۔ اگر آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کوشش کو مزید آگے بڑھائیں، شیئر کریں، پھیلائیں تاکہ ہدایت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔